नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में सीखते हैं। देखो, आइडेंटिटीज सबसे पहले क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब हम टर्म यूज करते हैं, इसका मतलब एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो थीटा के हर एक वैल्यू के लिए वैलिड हो। मैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आज हम सीखने वाले हैं उसका एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसे हम आइडेंटिटी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में आप कुछ भी डाल दो, ये हमेशा ही करेक्ट रहेगा। मतलब थीटा अगर 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 0 हो गया, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा ही 1 रहेगी। इसीलिए यह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहा गया है। तो आइडेंटिटी क्या है? एक ऐसा इक्वेशन जो वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? थीटा के हर एक वैल्यू के लिए करेक्ट हो, और सिंस इट इंक्लूड्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसीलिए इसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका इस्तेमाल करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होने वाले हैं। अब देखो, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन नहीं है और एग्जाम में इसके आने के चांसेस भी बिल्कुल ना के बराबर है। पर फिर भी हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी होता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आखिर डिराइव कैसे हुए हैं। क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1? तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लेंगे, ट्रायंगल ए बी और सी, जिसमें एंगल बी इज 90 डिग्री। एंगल सी को हमने थीटा मान लिया, तो इसके ऑपोजिट वाला जो साइड है, रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड, वो परपेंडिकुलर हो गया। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस हो गया और बचा हुआ साइड बेस हो गया। तो सबसे पहले ये जो LHS का एक्सप्रेशन है हमारा, LHS यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज नथिंग बट हाइपोटेनस स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हाइपोटेनस का स्क्वायर है, इसीलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल कम एज 1, दैट इज इक्वल्स टू RHS। तो ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने अपना बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूव कर लिया। आइडेंटिटी क्या है एक बार फिर से मैं लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की कोशिश करो कि ये तो हमारी प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हुई, इससे कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डिराइव की जा सकती है क्या? अगर मान लो मैंने ये कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले लिया इक्वेशन के, ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेने की जगह अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई, और इस प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से निकले हुए ये दो सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गए। तो ये दोनों हमें याद नहीं रखने हैं, हमें याद सिर्फ पहला वाला रखना है। अगर ये याद है तो ये दोनों हम एग्जाम में ऑन द स्पॉट डिराइव कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो बढ़ते हैं अगले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की तरफ। देखो, दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे भी प्रूव करने की एग्जाम पर्पज से कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी बहुत ही सिंपल सा इसका प्रूफ है, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ भी हमें कुछ करना नहीं, सिंपली एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करना है। ट्रायंगल है ABC, एंगल C इज थीटा, एंगल B इज 90 डिग्री। थीटा के ऑपोजिट वाला साइड जो रेफरेंस एंगल है उसके ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होगा और तीसरा साइड नेचुरली बेस होगा। तो यहाँ RHS में एक एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय
base. Tan is perpendicular by base and since it's tan square, perpendicular by base का whole square. अब इसे base square इसका LCM ले लिया और ऊपर क्या हो गया न्यूमरेटर में base square plus perpendicular square. अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता है, perpendicular square plus base square is nothing but hypotenuse square. और नीचे बेस स्क्वायर तो है ही, हाइपोटेनस बाय बेस का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको. अब हाइपोटेनस बाय बेस क्या होता है याद करो आप, इट्स नथिंग बट सेक थीटा. तो ये हो गया हमारा सेक थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. तो यही तो हमें प्रूव करना था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. यही हमें प्रूव करना था और वो हमने यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से प्रूव कर दिया है. ये हमारी एक बार फिर हो गई प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. ये हमें याद रखना ही रखना है. लेकिन इससे कुछ और भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिराइव की जा सकती हैं. इस tan स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ले जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. तो ये एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई. पर ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये यहाँ से हमने डिराइव किया है. इसी तरह अगर इस 1 को हम लोग इस तरफ ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था और ये 1 इधर को आ गया, -1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा. ये हो गई हमारी एक और सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो प्राइमरी आइडेंटिटी क्या रही हमारी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. और इससे हमने दो और आइडेंटिटी इसी आइडेंटिटी को रीअरेंज करके बना ली. तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ अभी तक समझ में आ रहा होगा. कहीं भी कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखो. वैसे मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो सकता है. अब बढ़ते हैं तीसरे और फाइनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की तरफ जो हमारे सिलेबस में है. कॉसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. यहाँ पे फिर हम राइट हैंड साइड से प्रोसीड करेंगे. एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल ए बी एंड सी. एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल सी हमने एज्यूम कर लिया थीटा. अब हमारा रेफरेंस एंगल सी है तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा, सी के अपोजिट वाला साइड. एंगल सी जो कि थीटा है उसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा. 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होगा और बचा तीसरा साइड बेस हो जाएगा. तो यहाँ फिर से एक बार हम RHS से शुरू करते हैं. RHS क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. अब कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया. ये क्या हुआ, 1 प्लस बेस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर. परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारा एलसीएम हो गया और न्यूमरेटर में बचा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एक बार फिर यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज नथिंग बट हाइपोटेनस का स्क्वायर. तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पहला क्लास याद करो, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर इज नथिंग बट कॉसेक थीटा. सो ये बन जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा. इसीलिए हमने क्या प्रूव कर दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू नथिंग बट कॉसेक स्क्वायर थीटा. ये हो गई हमारी प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. अब जैसे पिछली आइडेंटिटी में हमने रीअरेंज किया था, यहां भी अगर आप रीअरेंज करोगे इस आइडेंटिटी को तो और भी आइडेंटिटी निकल के आती हैं. वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. दूसरी आइडेंटिटी निकल के आती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा. तो ये रीअरेंज करके हमने दो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकाल ली. इसे रटना नहीं है, याद सिर्फ हमें ये रखना है. ये दोनों बहुत ही इजीली इससे डिराइव किए जा सकते हैं. तो एक बार समराइज कर लेते हैं, आज के क्लास में हमने कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखी है और उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को रीअरेंज करके किन किन फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो आओ एक बार फाइनली लिस्ट आउट कर लेते हैं और इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूफ के साथ समझने की कोशिश करो. और धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन बनेंगे तो ये आपको बिल्कुल ही आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और एग्जाम के लिए ये एकदम सेट रहने चाहिए. क्योंकि क्वेश्चंस विजुअली देख के अगर हमें पकड़ना है कि कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा तो आइडेंटिटी हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. तो आओ सारी आइडेंटिटीज एक बार लिस्ट कर लेते हैं. पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. इसे हमने कैसे रीअरेंज किया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा.
या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये थी हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी हमारी, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसे हमने कैसे रीअरेंज किया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा। इसे एक और तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। यहां से एक बार देखो, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ब्रेक करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए क्या है, सेक थीटा, और बी क्या है, टैन थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ब्रेक किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा एक और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गया, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो ये हो गई हमारी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसे रीअरेंज करके हमने क्या लिखा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या फिर हमने क्या लिखा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे हमने इस आइडेंटिटी के लिए किया है यहाँ पे, ठीक उसी तरह वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। यहाँ देखो, इस फॉर्म से आगे बढ़ते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हो गई हमारी तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और उससे मिलते जुलते, उससे डिराइव किए हुए बाकी की आइडेंटिटीज। तो इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद करना आपका काम है, और इससे मिलते जुलते जो ये डिराइव किए हुए आइडेंटिटीज हैं, ये कैसे डिराइव हुए हैं, इनको भी दिमाग में फिट करना आपका काम है। इसके बाद इसके बेसिस पर हम लोग अगले क्लास में खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकता है तो वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बेसिस पे पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में अगर डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं हुआ कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। पर वो डिफिकल्ट ना लगे इसके लिए हमें ये सारे आइडेंटिटीज को फिंगर टिप्स पे रखना है, और एक इंट्यूशन डेवलप करना है कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। वो इंट्यूशन कैसे आएगा वो देखते हैं अगले क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आइडेंटिटीज को याद करने की कोशिश करो, वो कैसे डिराइव होते हैं वो भी समझने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।